कराची के इलाके की माड़ी में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मियां बीवी और बच्चा जाँ बहक। बल्दिया में डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार, डंपर तहवील में है। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन विमान की पहली परवाज़ ढाका से कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर विमान एयरलाइन के जहाज़ को वाटर सल्यूट दिया गया। मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए गवर्नर सिंध कामरान तसूरी एयरपोर्ट पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि बांग्लादेश की कौम पाकिस्तान से और पाकिस्तानी कौम बांग्लादेशी भाइयों से मोहब्बत करती है। भारत ने दोनों भाइयों में दूरियां पैदा करने की कोशिश की। गटर में गिरकर मां बेटी की हलाकत पर मरियम नवाज ने लाहौर इंतजामिया को उधेड़ कर रख दिया। कहा कि इस वाक़े और कत्ल में कोई फ़र्क नहीं। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और कंसल्टेंट समेत 6 अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर, DC, AC, DG, LDA और MD वासा भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर को सज़ा मिलनी चाहिए। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियाँ घड़ी गईं। मुतासरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ दिलवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से माशी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात करेंगे। कौमी मईशत में नुमायाँ किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को एवॉर्ड भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे से मुतालिक अपना विजन पेश करेंगे। कारोबारी बरादरी को बताया जाएगा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर इस्तेहकाम तक कैसे लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने का अगला रोड मैप पेश करेंगे। गज़ा अमन बोर्ड को इब्राहिमी मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान मुआहदा इब्राहिमी का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। गज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला न होने का कहा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फ़ौजी दस्ते भेजना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म का ख़ित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात और सफ़ारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे कार में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। बनू में डोमेल के इलाके अकबर किले और स्परका में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक, 7 ज़ख्मी। DIG बनू सजाद खान का कहना है कि गुज़श्ता रात से जारी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हरीपुर से कराची आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा। 2 बोगियां और इंजन मोना के इलाके के पास पटरी से उतर गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा बोगियों से मुसाफिरों की दीगर बोगियों में मुंतकिली। हज़ारा एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियां फैसलाबाद से कराची रवाना की जाएंगी। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। बानी PTI से मुलाकात ना कराए जाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अडयाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना। शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा भी मौजूद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कैदी अपनी सज़ा भुगत कर ही आज़ाद होगा। अगर कैदी को अस्पताल लाया गया है तो किसी मरीज़ का इलाज करना गलत तो नहीं। बोले सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। वज़ीर आला दौरे करते फिर रहे हैं। PTI को मशवरा दिया है 2 पार्टियाँ बना लें, एक तहरीक इंतशार भी बना लें। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। यकनुकाती एजेंडा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हवाले से हो। वाज़ेह किया कि चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, दहशत गर्दों के खिलाफ हर जगह ऑपरेशन होता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है कि ईरान के मामले पर सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने के लिए तैयार होगा। महकमा दिफा सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार रहेगा। ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था।
डायरेक्टर जनरल ISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ नशस्त। तलबा और असातिज़ा ने अज़्म ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ अनासर का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिया को नाकाम बनाएंगे। ढोल की थाप और बोकाटा के नारे, बसंत एक बार फिर लौटने को है। लाहौर का आसमान एक बार फिर रंगीन पतंगों से सजेगा। खास खाने तैयार होंगे। पतंग और डोर की तैयारी में तेज़ी। पतंगों की फ़रोख्त के कारोबार में भी जान पड़ गई। इंतज़ामिया ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पतंगबाजी फेस्टिवल के लिए 12 नुकाती सख्त ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। खतरनाक डोर और हवाई फायरिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। धाती और कीमियाई डोर का इस्तेमाल सख्ती से मना है। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब को लाजमी यकीनी बनाया जाए। हवाई फायरिंग और अवामी सुकून में खलल डालने वाले साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर बसंत के दौरान 3 दिन तक लाहौर में शहरियों को ई-बस सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि मोटरसाइकिल के बजाय महफूज ई-बस सर्विस के जरिए सफ़र को तरजीह दें। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के पासदारान इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। मुजाहिदीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर वज़ीर दाखिला समेत 3 ईरानी शख्सियात पर भी पाबंदियाँ आयद। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि जबर को जवाब दे किए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। जो हुकूमत अपने ही हज़ारों लोग कत्ल करती है वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ती है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यूरोप ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देकर बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती कर रहा है। ईरानी फ़ौज ने यूरोपीय यूनियन का फैसला गैर ज़िम्मेदाराना और अनाद पर मबनी करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन का गैर मंतकी इक़दाम बिलाशुबा अमरीका और इसराइल की गैर इंसानी पॉलिसियों की अंधी ताबेदारी है। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का 1 और 2 फरवरी को आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकों का ऐलान। इसराइली फ़ौज की गज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल जंग बंदी के बाद से 490 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दूसरी तरफ हमास गज़ा का इंतज़ाम फ़लस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर रज़ामंद। कहा जंग बंदी के अगले मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन की कामयाबी में किरदार अदा करेंगे। हमास ने रफ़ा क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों समत से खोलने का मुतालबा भी किया। इब्राहिम हैदरी के करीब समंदर से एक और माहीगीर की लाश निकाल ली गई। अब तक 3 माहीगीरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ मनोड़ा में माहीगीरों की कश्ती डूब गई थी। कश्ती में 4 माहीगीर सवार थे। एक की तलाश जारी। और पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 168 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। ओपनर साइम अयूब की ऑलराउंड कारकर्दगी, 22 गेंदों पर 40 रन बनाए, 2 विकेटें भी लीं। दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा।